हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं आज आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है और मैं आगे भी पढ़ाते रहूंगा। आज मैं आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बातें करने आऊँ। आई होप ये लेक्चर आप लोगों तक पहुंचे और आपको कुछ तो बेनिफिट मिलेगा इससे। देखो, बच्चों की बहुत परेशानी आ रही है कि हम कैसे सर टाइम को मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, पेपर छूट जा रहा है, आता हुआ पेपर छूट जा रहा है। और कुछ बच्चों के साथ तो ये कि भाई साहब उन्होंने अभी रिवाइज ही नहीं किया। तो मैं सबकी बात को एक एक करके करूँ। हम उन बच्चों की बात करते हैं जो जिनको आता है पर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। देखो, मैं आपको बस एक ही बात बोलूंगा, एक तो कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज जो है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैंने आपको जैसा कि बता रखा है क्लासरूम में, ऑफलाइन बैचेस में बता रखा है कि आप एक पेपर उठाओ, 3 घंटे का टाइमर लगाओ और पेपर करो और टिक करो कि कितना आपसे पेपर हुआ। हो सकता है पहली बार में पूरा पेपर नहीं होगा, आप फिर से एक बार ट्राई करो 2-3 दिन बाद। फिर ऐसे करके आप जब 8-10 पेपर बना लोगे तो अब एक ऐसा टाइम आएगा कि आप 3 घंटे से पहले पेपर कर पाओगे। लेकिन ये उन्हीं बच्चों पे इंप्लीमेंट हो सके जिनको कॉन्सेप्ट पता है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका, लेक्चर्स के अंदर बीच भी बोल रखा हूं, आज स्पेशली बोल रहा हूं कि आप भाई साहब अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे जिन्हें अभी पता ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो आप पेपर्स बना के कोई फायदा नहीं, आप टाइम वेस्ट करो अपना। कहां से कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता? तो आप पेपर कैसे बनाओगे? पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, नंबर कहां से आएंगे? तो नंबर लाना है तो पहले आपको हर एक चीजों को बारीकी को समझना पड़ेगा, चैप्टर्स की। और बारीकी के लिए मैंने 115 लेक्चर बना रखे जिसमें सारी बारीकियों को आसानी से समझ पाओगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करो, हम देखेंगे, बताएंगे कि हाँ सर ये वाला टॉपिक हमारा डाउट है, देखेंगे, कराएंगे आपको। तो कहने का सिर्फ यही मतलब है कि देखो, पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव सोर्स तो है नहीं। आप सोचोगे कि एक दिन में मैं सारी पढ़ाई कर लूं, तो एक दिन में तो सारी पढ़ाई नहीं होने से रही। एक दिन में कभी भी पूरी से पढ़ाई नहीं होती है। एक साल आपको क्यों दिया गया है? गवर्नमेंट आपको जो बनाया गया कि एक साल में पेपर, तो एक साल इसलिए दिया जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं, 8 महीने तो मस्ती करते हैं, लास्ट के 4 महीने सोचते हैं कि मैं पूरा पढ़ लूं। और कुछ तो इतने प्रो लेवल के बच्चे होते हैं कि एग्जाम से सोचते हैं आप पूरा करेंगे, हम तो पढ़ाई अब तक तो हमने कुछ नहीं करी, प्री बोर्ड में फेल हो गए तो आज से पढ़ेंगे। तो देखो, एक दिन में पढ़ाई नहीं होती। पर हाँ, अगर आप उस काम को रेगुलर बेसिस पे बांट लोगे, थोड़ा थोड़ा करोगे, तो आप अच्छे से पढ़ लोगे। आपने एक चींटी को देखा होगा, चींटी वो अपने से बड़ा बोझ उठा के खींचते खींचते ले आती है। एक बार उठाती है, गिरती है तो छूटती है, फिर दोबारा उठाती है, फिर गिरती है, फिर उठाती है और अपने मंजिल तक पहुंच जाती है। आपने ये स्टोरी भी पढ़ी होगी बचपन में। बचपन में ये सब स्टोरी पढ़ाने का सिर्फ यही मोटिव होता है कि आपके दिमाग में बात डाली जाए कि अगर आप कंटिन्यूटी किसी चीज पे काम करते रहोगे तो सिंपल सी बात है, एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। और एक्सपर्ट बनना है यही तभी आपके नंबर आने हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, देखो अब उतना टाइम तो बचा नहीं, 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन 1 महीना कम नहीं होता है। अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे काम करते हो, डेली थोड़ा थोड़ा काम को बांट लेते हो। हाँ, पहले नहीं करा तो अब काम आपका ज्यादा हो जाएगा डेली का, पर बांट लो काम को। मुझे आज इतना टारगेट कंप्लीट करना है, कल मुझे टारगेट अपना कंप्लीट करना है, परसों मुझे टारगेट कंप्लीट करना है। एनी हाउ कुछ भी हो जाए, 1 घंटा बैठो, चाहे 2 घंटा बैठो, चाहे 3 घंटा बैठो, पर अपना ये टारगेट जो मैंने डिसाइड किया है उसको अचीव करके ही उठूंगा। ये दिमाग में लगा लेते हो और ये आप इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपके नंबर आ जाएंगे। नहीं तो वक्त काटने के लिए तो भाई साहब कहीं भी बैठ के वक्त काट लो, वक्त तो कट ही जाता है। और जब वक्त कट जाता है तो बाद में सिर्फ अफसोस रह जाता है कि काश मैंने ये कर लिया होता तो आज मैं कहीं और होता। ये लाइन सुनी होगी आपने, 10 बच्चे मिलेंगे, 10 छोड़ो ना यार, 100 लोगों से पूछना। आप लोगों को चाह तो एक वो कर लेना, प्रैक्टिकली जाके किसी ऑफिस के बाहर खड़े हो जाना और 100 जो ऑफिस से आते हैं ना, तो उनका सर्वे कर लेना। 100 लोगों से पूछना तो 100 में से 90 लिख कर, 90 से ज्यादा ही होंगे लोग ये कहेंगे काश मैंने उस टाइम पे ऐसा पढ़ लिया होता तो आज मैं यहां पर घिस नहीं रहा होता, मैं कहीं अच्छी जगह काम, मतलब सेटिस्फाई नहीं है। रीजंस यही है, यही रीजंस आपके, क्योंकि जिस टाइम पे आपको जो काम करना था उस टाइम पे आपने वो काम छोड़ के बाकी सारे काम करे, वो काम ही नहीं करा जिस चीज को आपको उस टाइम पे करना था। तो यही तो दिक्कत है। आपको पता, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं कि आपको किस टाइम पे क्या काम करना, आपको पता है। बच्चों को पता होता है कि रात को सोना है, पर रात को 4-4 बजे तक फोन चला रहे होते हैं और बतिया रहे होते हैं। चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे और क्या कहते हैं उसको, और भी डे होते हैं ना, रोज डे, प्रॉमिस डे मना रहे होते हैं। तो लेकिन आपको पता है कि हाँ भाई बोर्ड के एग्जाम तो पढ़ना है, पढ़ेंगे नहीं, दोस्त का फोन आएगा, सो रहे होंगे, पढ़ने के लिए घर वाले उठाए, बोलेंगे बेटा उठ जा पढ़ ले, नहीं मुझे नींद आ रही है, नींद। वही एक दोस्त का फोन है, यार चल बाहर घूम के आते हैं, 5 मिनट लगते एकदम कपड़े पहनने और रेडी। तो वही चीज, जो डिटर्मिनेशन आपके पास बाकी कामों के लिए, वो अपने पढ़ाई पे क्यों दे रहे हो? जो कि आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि जिंदगी में आगे करना है क्या, करियर सेट करना है। वही तो आपका मेन है एम कि आगे ऐसा अच्छा पैसा कमाना है, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है।
तो फालतू कामों से तो लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी। लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आपको वही काम करने पड़ेंगे जो आपने देखे हैं। इंडिया का अगर आप सर्वे देखो तो 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि बाकियों के पास है ही नहीं। तो बस उन्होंने ध्यान दिया है, बाकी तो हमसे बस बतिया टाइम पास कर रहे हैं, जिंदगी जैसे ठेल लिया वैसे ठेलते जा रहे हैं। तो अगर जिंदगी जैसे ठेल लिया वैसे ठेलते जाओगे तो ठेलती हुई जिंदगी निकल जाएगी, कट जाएगी। जिंदगी काटना कोई बड़ी चीज नहीं है, कट जाओ, काट लो, खाने को भी मिल जाएगा, घूमने को भी मिल जाएगा। लेकिन एक लाइफस्टाइल जीना है तो आपको भाई अपने टारगेट्स, अपने गोल डिसाइड करने पड़ेंगे, उसके लिए मूव ऑन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। 4 घंटे करो, 5 घंटे करो, 6 घंटे करो, एंड वो तुम्हारी खुद की कॉल है। क्योंकि कुछ इंसान एक काम को 4 घंटे भी कर लेते हैं, कुछ को काम करने में 6 घंटे भी लगता है। वो तो उसको चीज को हम बदल नहीं सकते, पर जो आपका टारगेट डिसाइडेड है उसके लिए काम अगर नहीं करोगे तो सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, सपने देखने से कोई फायदा नहीं है, वरना सपने टूट जाएंगे। तो बेसिकली मैं बातों को तो और आगे ले गया। फिलहाल हम बात कर लेता हूं पढ़ाई की। अभी फिलहाल आपका 12th है और 11th के जो बच्चे 11th वाला आपको मैंने बता दिया, आपके लेक्चर्स पे आगे आप अच्छे से कर लो। 12th में आ जाओ, 12th अच्छे से करना। जो 12th वाले देखो आपके पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो यही बोलूंगा कि जो भी टॉपिक्स है देखो सॉल्यूशन एक ही है। जिस टॉपिक्स में आपके डाउट्स हो, देखो आप जब पेपर बनाओगे तो आपको पता चल गया कि मेरा ये टॉपिक वीक है, मुझे इसमें डाउट है, तो उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझो, उस रिलेटेड 10 12 15 क्वेश्चन करो, उस टॉपिक को क्लियर करो। फिर जब आप अगला पेपर बनाओगे तो एक टॉपिक ऐड हो जाएगा। एक साथ सोचोगे मैं 20 नंबर 25 नंबर 40 नंबर ऐड करूं तो नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा। आज मैंने 4 नंबर ऐड किए अपने पेपर में, अगले दिन मैंने एक और टॉपिक करके 6 नंबर और ऐड किए, फिर एक टॉपिक और करके 5 नंबर और ऐड किए, एक और टॉपिक किया 10 नंबर और ऐड किए। ऐसे ऐसे करके आप नंबर ऐड करोगे तो एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे, जिससे आपको शर्म नहीं आएगी जो बर्बाद है। और जो अच्छा कर रहे हैं तो मैं बस यही बोलूंगा कि अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए आप फटाफट पेपर बनाओ, जितने ज्यादा आप पेपर बनाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए स्टूडेंट परफेक्ट। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।